पहले आपको किसी भी एक क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है। इसके बाद में इसके सर्च बार में आपको लिखना है DDID पोर्टल। इसके बाद में इसको सर्च कर देना। सर्च करने के बाद में ऊपर ही वेबसाइट में आपको क्लिक करना है। इतना करने के बाद में आप इस वेबसाइट में इंटर हो जाएंगे जिसका नाम है यूनिक डिसेबिलिटी आईडी। यहाँ से एक आप विकलांग सर्टिफिकेट के लिए, विकलांग कार्ड के लिए एक न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और यहीं से आप उस विकलांग कार्ड को अपडेट कर सकते हैं और यहीं से आप उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहीं से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे एक न्यू सर्टिफिकेट के लिए आवेदन यानी अप्लाई कैसे करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट UDID कार्ड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में हम इस फॉर्म में इंटर हो जाएंगे। यहाँ पर आपको इस फॉर्म को किस लैंग्वेज में फिल करना है हम यहाँ पर चूज़ करेंगे। यदि हम हिंदी में फिल करेंगे तो हम यहाँ पर हिंदी क्लिक करेंगे। हम हिंदी में ही फिल करते हैं। ठीक, सबसे पहले आपको यहाँ पर आवेदक का नाम डालना है, यानी जिसके नाम से विकलांग सर्टिफिकेट बनेगा उसका नाम डालना है। फिर इसके बाद में उसका हिंदी में पूरा नाम डालना है। फिर उसके बाद में आवेदक के पिता का नाम डालना है, आवेदक के माता का नाम डालना है और आवेदक की डेट ऑफ बर्थ डालना है। फिर इसके बाद में यदि आवेदक के पास कोई ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी को फिल करेंगे, अदरवाइज इसको खाली ही छोड़ देंगे। फिर इसके बाद में यहाँ पर एक मोबाइल नंबर को इंटर करना है और उसका जेंडर यहाँ पर चूज़ करना है। ठीक, इसके बाद में यहाँ पर यदि वो किस कैटेगरी से यहाँ पर बिलोंग करता है उसको यहाँ पर चूज़ करें, यानी जर्नल है तो जर्नल, OBC, ST, SC, अदर, इसमें से जो आप जिस कैटेगरी के हैं उसको चूज कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद में यदि आपको ब्लड ग्रुप पता है तो यहाँ पर आपको 0+ इसको चूज कर लेना है। ठीक, यदि नहीं पता है तब भी आप चूज कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद में यहाँ पर रिलेशनशिप विथ पर्सन, यदि आप खुद से या खुद अप्लाई कर रहे हैं, इसको स्वयं बनवाना चाहते हैं तो आप सेल्फ पर, नहीं तो आप किसी को भी यहाँ पर चुन सकते हैं। तो मैं स्वयं यानी सेल्फ बनवा रहा हूँ तो यहाँ पर मैं सेल्फ चूज़ करूँगा। इसके बाद में मैं ये क्या हुआ, इसके बाद में मैं यहाँ पर यदि आप यहाँ पर फादर चूज़ करते हैं तो फादर का यहाँ पर नाम डालना पड़ेगा, यानी सेल्फ के अदर, यदि आप किसी अदर को यानी सेल्फ के अलावा यदि आप इनमें से किसी और को चूज़ करते हैं तो उसका यहाँ पर नाम डालना होगा और उसका मोबाइल नंबर देना होगा। ये वाला मोबाइल नंबर और ये वाला मोबाइल नंबर दोनों अलग होना चाहिए। यदि आप सेल्फ भी यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं तब भी पर आपको एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद में आपको यहाँ पर एक फ़ोटो अपलोड करनी है और फ़ोटो वह अपलोड करनी है उसमें आपका डिसेबल पार्ट भी दिखना चाहिए। तो हम दिखाते हैं किस तरीके की फ़ोटो होनी चाहिए। यहाँ पर हम इस तरीके की फ़ोटो अपलोड करेंगे, यानी ये हमारे पैर हमारा दिख रहा है यहाँ पर, यानी ये इतनी एरिया डिसेबल है। ठीक, और इसका साइज़ 15 KB से 20 KB के अंदर होना चाहिए। ठीक, और इसका हाइट, दोनों हाइट और इसकी चौड़ाई और लंबाई इसकी 125 होनी चाहिए। ठीक, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद में आपको यहाँ पर एक सिग्नेचर अपलोड करना होगा जो कि 3 KB से 30 KB के अंदर होना चाहिए। ठीक, इसके बाद में यहाँ पर ऑप्शनल डिटेल में आपको यहाँ पर 10,000 आपको चूज करना है। फिर इसके बाद में यदि आप इसमें से कुछ पास किए हुए हैं तो चुन सकते हैं, नहीं तो आप इल्टरेट चुन सकते हैं यदि आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो। इसके बाद में यदि आप कमाते हैं तो एम्प्लॉयड, यदि हम नहीं कमाते हैं तो अनएम्प्लॉयड। ठीक, आइडेंटिटी प्रूफ में आप यहाँ पर आ करके आधार कार्ड चुन सकते हैं। आधार कार्ड को अपलोड कर सकते हैं जिसका साइज 10 KB से 500 KB के बीच में होना चाहिए और आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आपको डालना होगा। इसके बाद में यहाँ पर टर्म एंड एग्रीमेंट करेंगे और एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस में आप यहाँ पर आधार कार्ड चुन सकते हैं और उस आधार कार्ड को आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, यानी 2 बार आपको आधार कार्ड को अपलोड करना होगा।
ठीक, इसके बाद में आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस फिल करना होगा। इसके बाद में आप अपना स्टेट यहाँ पर चूज़ करेंगे और अपना एक डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे, यानी जहाँ पर आप रहते हैं उसका डिस्ट्रिक्ट आपको पता होना चाहिए, वो चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में आप तहसील चूज़ करेंगे, तहसील या तहसील या सिटी जो आपके यहाँ लगता हो उसको चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर अपना गांव चूज़ करेंगे। यदि इस सर्च बार में यदि आपका गांव नहीं आता है तो आप पोस्ट को भी चुन सकते हैं, यानी आपके गांव आपके कस्बे में जो भी पोस्ट लगता हो उसको आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद में अपने एरिया का पिन कोड आपको डालना है। फिर इसके बाद में डिसेबिलिटी डिटेल में आप जिस पार्ट से डिसेबल हैं उसको आप चूज़ करेंगे, यानी जिसका मैं आवेदन कर रहा हूँ वो पैर से डिसेबल है तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी हम चूज़ करते हैं। ठीक, इसके बाद में हम यहाँ पर सेलेक्ट डिसेबिलिटी ड्यू में हम कुछ भी नहीं छेड़ेंगे। ठीक, इसके बाद में यहाँ पर हम इसमें भी यानी हॉस्पिटल एक्सेसमेंट इशू UIDI कार्ड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इसमें भी हम टिक नहीं करेंगे और इसमें हॉस्पिटल भी नहीं चुनेंगे। ठीक, इसके बाद में यहाँ पर हम 14 यानी दोनों को ऐड करके यहाँ पर हम लिखेंगे और इसके बाद में हम इसको टिक करेंगे और सबमिट करेंगे। ये आपकी एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेव हो जाएगी सरकारी हॉस्पिटल में। इसके बाद में आप अपने सरकारी हॉस्पिटल में जा कर के अपनी जांच करवा सकते हैं और इस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग यदि सब कुछ सही पाया जाता है तो आपका कार्ड यहीं से जारी कर दिया जाएगा। एक एप्लीकेशन यहाँ पर नंबर जनरेट हो जाएगा, वहाँ से यहीं से आप अपने एप्लीकेशन को चेक कर सकते हैं। ये हॉस्पिटल कहाँ होगा? CMO हॉस्पिटल, यानी सरकारी हॉस्पिटल आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल का, जहाँ पर कैंप लगता है वहीं पर आपको जाना होगा। यदि आपको नहीं पता है तो आप अपने प्रधान से या अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल में किसी अधिकारी से आप पूछ सकते हैं। अपने ग्राम एरिया में किसी से भी जानकारी ले सकते हैं कि CMO हॉस्पिटल कहाँ पर है। वो डॉक्टर आपकी जांच करेगा। जांच के पड़ताल यदि सब कुछ सही पाता है, जिस पार्ट से आप डिसेबल हैं सही पाता है, तो आपका वो ही परसेंटेज यानी डॉक्टर ही आपका परसेंट डिसाइड करके वो आपका कार्ड जनरेट कर देगा। ठीक, और कार्ड ये एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद में अपने एप्लीकेशन का यदि स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो यहीं से आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। ठीक, यहाँ अपना मोबाइल नंबर एक डालेंगे और गो पर क्लिक करेंगे, यानी अपना मोबाइल नंबर एक डालेंगे, गो पर क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन कहाँ पर है प्रोसेसिंग में वो यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक, इसके बाद में अपने कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कार्ड UIDI यहाँ पर क्लिक करके लॉगिन हो सकते हैं डायरेक्टली, या यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर अपना एक इनरोलमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा जब एप्लीकेशन को फाइनल सबमिट करेंगे। वो इनरोलमेंट नंबर आप यहाँ पर डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर डालेंगे अपनी आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, और इसको 8 और 1 दोनों को 9 करके यहाँ पर लॉगिन करेंगे। आप अपने वेबसाइट में यानी अपने लॉगिन पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे और वह यहीं से आप एक ऑप्शन आएगा कार्ड डाउनलोड, यहीं से आप अपने कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।